ठीक है। अपन देख रहे हैं क्या, सिकंदर लोदी के सुधार कार्य। गुप्तचर, शासन में और सरदारों पर नियंत्रण रखने की उसकी सफलता का श्रेय किसको था, गुप्तचर विभाग का था। तो शासन में, शासन तो हो गया कौन, शासक जो है कौन, बादशाह, यहाँ पे शासन निकलो बादशाह कौन, सिकंदर लोदी। और सरदार में नियंत्रण रखने के लिए, अब भाई नियंत्रण किस पे रखा जाता है, जिससे कि आपको क्या हो, डर हो, उसी पे तो नियंत्रण रखोगे ना। तो सिकंदर लोदी अच्छी तरह जानता था ये सरदार वही है जिन्हें कि बेलो लोदी क्या पुकारता था, मसनद अली। बैठ के साथ साथ बात तो करते थे, लेकिन सिकंदर लोदी जानता था तुम बात तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी नज़रों के अंदर जो जहर है ना वो अच्छी तरह पता है मेरे को। तो अभी तो तुम हाँ हाँ करोगे मेरे सामने, और बाहर जाके क्या करोगे मुझे पता है। तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए क्या चाहिए अपने को, गुप्तचर, कि अंदर की बात आके कोई कान में फट बता दे दूसरा अमीर कि बादशाह तो ऐसे बात कर रहा, तुम्हारे सामने हाँ हाँ कर रहा था वो। उसके मन में तो ये है कि कब तुम्हारी तबीयत खराब हो और कब बादलगढ़ को जीतूँ मैं, कब तुम पागल बनो और पागल बनते कब बादल को जीत लूँ मैं। तो बादशाह ये ऐसा बच के रहना। तो ये तो गुप्तचर विभाग ऐसे, क्योंकि मसनद अली है, आप समझो उस चीज़ को, गुप्तचरों की जरूरत कहाँ से पड़ गई। पहले तो साथ साथ बैठते थे, लेकिन किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब किंगशिप नोज नो किंगशिप, अलग करना पड़ेगा पहले आपको। लेखा परीक्षण, राज्य के हिसाब किताब का लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत करी। हिसाब किताब ही नहीं यार, सब एक जैसे हो गए अमीर यार, बांटा हुआ थोड़ी है यार कोई, है ना। बेलो लोदी के समय जो पैसा हमारा है पूरी सल्तनत का है, वही पैसा सब लोगों का है, अमीरों का भी वही है। नहीं भैया, हिसाब किताब होएगा, क्योंकि साम्राज्य बनाना है मेरे को, है ना। मेरे को ये भाई बंटवारा नहीं करना कि सब अपना ये यार तू भी ले ले तू भी ले, नो, हिसाब किताब, क्योंकि मेन क्या, तभी तो बादशाह आप कहलाओगे। अनाज कर, क्या उसने खाद्यान्न करो अनाज कर को समाप्त कर दिया, ठीक है ना, तथा व्यापार से प्रतिबंधों को हटा दिया, जिससे लोगों के आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिले। लोगों की, भाई लोगों का दिल जीतना है ना, अपने सल्तनत के आधार स्तंभ पड़े सेना, उलेमा और लोग। तो लोगों में पॉपुलर होना है तो क्या, टैक्स माफ कर दिया। पहले तुमसे टैक्स लेते थे, करई और चरई कर, नहीं लेंगे कुछ भी तुमसे, सब तुम्हारा रखो, व्यापार पे कोई कर नहीं। गजे, नापने के लिए चलाया गजे सिकंदरी, नाप के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी। गज अपन जानते हैं, एक गज, और वो किसने चलाया, सिकंदर लोदी ने चलाया, तो नाम पड़ गया क्या, गजे सिकंदरी। बेलो लोदी ने सिक्का चलाया तो सिक्के का नाम क्या हो गया, बेलोली। ऐसे ही सिकंदर लोदी ने चलाया नापने का, मेजरमेंट का, तो गजे सिकंदरी। उसी के समय से प्रारंभ किया गया, जो प्राय 30 इंच का होता था। फर्रंगे सिकंदरी, सिकंदर लोदी ने स्वयं के आदेश पर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया, जिसका नाम था फर्रंगे सिकंदरी। तो देखो गजे, फर्रंगे, कौन, सिकंदर लोदी। सिकंदर सब में आ रहा है ना। तो देखो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि गजे सिकंदरी किसने चलाया, फर्रे सिकंदरी नामक ग्रंथ किसने लिखा, कोई नहीं पूछेगा। आपसे पूछेंगे ये कथन किसके बारे में कि उसने नाप के लिए गज चलाया, उसने आयुर्वेद ग्रंथ लिखा, तो ये किसके बारे में बातें हैं सारी, ये सिकंदर लोदी के बारे में। जैसे तारीख मुबारक से नहीं पूछेगा किसके समय लिखी गई, कौन से वंश से संबंधित है तुम ये बताओ, तो सैयद वंश, है ना। तो इसमें लिख लो पैमाना गजे सिकंदरी आयुर्वेदिक ग्रंथ है। कई बार पूछते हैं कि फर्रंगे सिकंदरी जो है ये किस मेडिसिन पे लिखा हुआ है, तो कौन सी है, आयुर्वेद शाखा, आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया, जिसका नाम फर्रंगे सिकंदरी था। फैसे फर्रंगे, फैसे फारसी, है कि नहीं है, फारसी फर्रंगे, समझ गए। गान और लज्जत, क्या उसके समय में गान विद्या का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ क्या, लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई। देखो सब में सिकंदर आ रहा है, गजे सिकंदरी, फर्रंगे सिकंदरी, लज्जत सिकंदरी, है ना। तो फैसे तो फर्रंगे, रंग अच्छा हो गया आयुर्वेद की दवाई खाने से, तो हो गया फर्रंगे। और लज्जत सिकंदरी क्या है, ये पूछता है लज्जत सिकंदरी क्या था, ये आयुर्वेद पे था, संगीत पे था। तो जैसे अपन बोलते हैं कि कोई गाना गा के सुना होना, नहीं सर मुझे नहीं आता, आज गला खराब है, तो लज्जा आती है कि नहीं आती, शर्म आती है थोड़ी सी, तो इसके ऊपर लिख लो लज्जा। गाना गाते समय, नहीं सर आज गला खराब है, नहीं सर अब गाना अच्छा नहीं आता, मैं बाथरूम सिंगर हूँ सर, लज्जा। तो लज्जत सिकंदरी क्या ग्रंथ है, संगीत का ग्रंथ है। फर्रंगे सिकंदरी, रंग अच्छा हुआ आयुर्वेद की दवाई से, तो क्या हो गया फर्रंगे सिकंदरी। और गज तो अपन जानते हैं नापने का, तो देख लो नापने का आयुर्वेद ग्रंथ और संगीत ग्रंथ फर्रंगे, लज्जत सिकंदरी, तो सब कौन, सिकंदर लोदी। आगरा शहर सिकंदर लोदी, बादलगढ़ सिकंदर लोदी, नियंत्रण गुलाम पाल की। सिकंदर लोदी की मुख्य सफलता अफगान सरदारों को अपने नियंत्रण में रखने की थी। गुप्तचर विभाग देखा कि नहीं देखा,
सिकंदर लोदी के अनुसार यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, बोला ना कि संप्रभु शासक हूँ, मैंने बोल दिया ना यार लेके जाना है तो सबको वो लेके जाएंगे। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार तुम भी तो आगे पकड़ो, नो, ऐसे तो नियंत्रण रखना जरूरी था। गुलरुखी, वह क्या करता था, वह गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। भाई ग्रंथ तो लिखा कौन सा, लजते सिकंदरी, संगीत पे, और खुद गुलरुखी नाम से क्या कविताएं लिखा। गुल गुलशन गुलफाम बोलते हैं अपन, ऐसे, ठीक है ना, गुलरुखी गुल गुलशन गुलफाम, ऐसे याद रखो, है ना, तो कविताएं हो गई। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के कारण वह दाढ़ी भी नहीं रखता था। भाई अमीर वर्ग सब दाढ़ी रखते थे, तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग हूँ यार, तो क्या करता था, क्लीन से सुंदर बनाए रखने के लिए, मतलब एक मैजेस्टिक लुक उसके अंदर आए, ग्लैमर आए, दाढ़ी नहीं रखता। देखो गुलरुखी नाम से कविताएं, दाढ़ी नहीं रखता था। मुहर्रम ताजिए पर बैन किया, उसने मुहर्रम और ताजिए निकालना बंद कर दिया। मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं को रूप प्रदान करते हुए उसने शिक्षा का केंद्र उसको बनाया। समझ रहे हो, तो ये सारा कौन, ये सिकंदर लोदी, है ना। उसने मुहर्रम और ताजिए को निकालना बंद क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें क्या होता था, जैसे इस समय जैसे मुहर्रम और ताजिए जैसे अपन देखते हैं तो तुलनात्मक रूप से हिंसा की इस समय अंदर प्रवृत्ति रहती थी, मतलब कोड़े मारना सारा, क्योंकि ये जैसे ये बलिदान दिवस, शाह हुसैन, करबला, आप सारा आप जानते ही हो, तो ये मतलब शहादत, खून खराबा, इसलिए इसको बंद किया गया। ठीक है, शहादत को दर्शाता था, मातम को दर्शाता था, इसलिए, ठीक है ना। ये कौन, सिकंदर लोदी, तो सारे अपन को फैक्ट याद रखने। फिर क्या है, जजिया। जजिया क्या है, सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर जजिया को पुनः लगा दिया, है ना। इसकी एक जजिया की हिस्ट्री आएगी जो अपन इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो उसमें आएगा सारा। अभी तो फिरोज तुगलक वाला आपको ध्यान है ही कि 23 करोड़ को समाप्त करके केवल 4 रखे थे उसने, तो उसने भी लगाया था, लेकिन जब फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारियों ने हटा दिया था इसको, तो सिकंदर लोदी ने वापस लगा दिया। एक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र हैं। देखो फिरोज शाह तुगलक ने एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया था क्योंकि मुस्लिमों को उपदेश दे रहा था, और इसने फांसी दे दी, ठीक है ना। तो जिंदा जलाना और फांसी देना दोनों याद रखना अपन को। फांसी क्यों दे दी, क्योंकि उसने समान रूप से एक बताया, एक ब्राह्मण ने। गड्ढे खजाने के अंदर इसने कोई हिस्सा नहीं लिया। गड़ा खजाना प्लस लिख लो, भूमि में गड़ा खजाना प्लस खुम्स में, मतलब लूट में लिया हुआ हिस्सा। अलाउद्दीन खिलजी जब अपन ने पढ़ा था, है ना, तब वहाँ की मैंने उसके कर सुधार बता रहा था, तो 4 कर बताया, वहाँ एक टेबल बनी हुई थी। तो सबसे ज़्यादा स्टेट का हिस्सा लेने वाले तो 3 थे। देखो अपन पढ़ते हैं AGM, यहाँ लिख लो, देखो इधर AGM, अलाउद्दीन खिलजी वाली सीट में लिखा हुआ AGM। अलाउद्दीन खिलजी, गैसुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ये वो शासक हुए हैं जिन्होंने राज्य का हिस्सा खुम्स में कितना कर दिया था, 4/5 कर दिया था। बाकी के समय 1/5 ही था, 4 हिस्से सरकार के। कौन ये AGM, ये क्या बोलते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। पैसे की बात होती है ना, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। A से अलाउद्दीन खिलजी, G से गैसुद्दीन तुगलक, M से मोहम्मद। वो अलाउद्दीन खिलजी वाली सीट निकालो, है ना, A से अलाउद्दीन खिलजी तो है, वो अलाउद्दीन खिलजी वाली सीट निकालो एक बार, कर सुधार। हाँ, कर सुधार, राज्य का 4/5 कर दिया, पहले 1/5 था। निकालो एक बार अलाउद्दीन खिलजी वाली सीट निकालो, उसमें है देखो टेबल बनी हुई है ना। तो ये AGM है क्या, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। तो AGM एक ही थोड़ी होता है, AGM तो बहुत होते हैं सर। तो अपन जब भी कोई प्लूरल करना होता है तो उसके एंड में क्या लगा देते हैं, S लगा देते हैं। तो सर लगा दिया अपन ने S, तो ये हो गया AGMs, AGM, और फिर S और लगा दिया अपन ने AGMs की मीटिंग थी। AGM एनुअल जनरल मीटिंग भी बोलते हैं। असिस्टेंट जनरल मैनेजर एक नहीं होता सर, बहुवचन है, प्लूरल, S, नाउन में S लगा दिया अपन ने, तो फिर प्लूरल बन गया सर। तो A से अलाउद्दीन, G से गयासुद्दीन, M से मोहम्मद बिन तुगलक और S से सिकंदर लोदी, ठीक है ना, ऐसे। तो देखो ये 3 तो है 4/5 वाले, और ये सिकंदर लोदी और आगे बढ़ा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यार, सब तुम रखो, चाहे गड़ा खजाना है चाहे खुम्स है, समझ गई चीज़, ऐसे आ रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी में लिख लो एक AGMs, उस टेबल में लिखो नीचे, अलाउद्दीन खिलजी में टेबल बनी हुई है, उसमें 3 का जो लिखा हुआ है ना 4/5, वहाँ तो लिख लो AGM, और AGM में आगे छोटा S लिख लो, उसको S में नीचे सिकंदर लोदी की तरफ ले जाओ उसको। ये क्वेश्चन आते हैं बहुत, इसलिए बता रहा हूँ बार बार, समझ गए। ये हो गया। फिर देखो बंगाल और हुसैन, 1494 में उसने दक्षिणी बिहार पर विजय की तथा बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के साथ मित्रता की संधि करी। देखो बंगाल जीत के नहीं मिलाया है,
उसको कोई मतलब नहीं था बंगाल से, बस ठीक है शांति बनी रहे। तो क्या बंगाल जीत के मिलाया क्या सिकंदर लोदी ने? नहीं, सर्वश्रेष्ठ शासक पढ़ रहे हैं अपन, है कि नहीं? तो दूर नहीं जाना यार मेरे को, यही खुश हूँ। और इसका मकबरा कहाँ है? मकबरा दिल्ली में है, लोधी गार्डन के अंदर। ठीक है, आप यूपीएससी जाओगे इंटरव्यू देने, एक दिन पहले जाओगे तो शाम को देखो अरे यार कहाँ जाऊँ, कहाँ घूमूँ यार, इंडिया गेट घूम लिया, अब कहाँ घूमूँ, तो चलो लोधी गार्डन चलते, है ना? बिल्कुल पीछे ही है अपन, जैसे इंडिया गेट है उससे थोड़ा यूपीएससी इधर, और राजस्थान हाउस में से रुकोगे तो राजस्थान हाउस के पीछे ही है लोधी गार्डन। ठीक है, तो लोधी गार्डन में मकबरा बना हुआ है किसका? अपन बीएसआई पढ़ रहे हैं ना, तो बीएसआई तो बहलो लोधी का भी यही है, सिकंदर लोधी का सबसे भव्य है, लेकिन आई का नहीं है यहाँ पे, है ना? इब्राहिम लोधी, वो पानीपत का युद्ध लड़ेगा तो उसका पानीपत में ही है मकबरा, है ना? तो ये क्वेश्चन आता है कि लोधी गार्डन में किस किस का मकबरा है, तो पहले दो का है, बहलो लोधी का और सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी का नहीं है, अभी नीचे इब्राहिम लोधी वाले में लिखा हुआ है, और राणा संगा वो सॉरी अपने पानीपत में उसका मकबरा। समझ गए यहाँ पे चीज़? तो ये मकबरा है यहाँ। तो अपन ने देखा दिल्ली सल्तनत मतलब लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के सुधार कार्य में अपन क्या क्या देखते हैं सुधार कार्य? सबसे पहले तो अपन ने बादलगढ़ देखा 1504, है ना? किला, मतलब आगरा शहर की स्थापना करी, 1504 किला बनाया बादलगढ़, और फिर 1506 में उसको अपनी राजधानी बनाया। आगरा पागल, पागल से बादल। सुधार कार्य गुप्तचर, अमीरों पर नियंत्रण रखना है, लेखा परीक्षण कराया, अनाज कर खत्म किया, व्यापार कर खत्म किया जिससे समृद्धि बढ़े, गजे नापन, गजे सिकंदरी। ठीक है, देखो इधर तो अपन लेखा परीक्षण कर रहे हैं, हिसाब किताब, फिर अपने को नाप भी तो आना चाहिए ना यार, कितनी क्या रेवेन्यू लेनी है। गजे सिकंदरी, फर्रंगे सिकंदरी, रंग, रंग आयुर्वेद दवाई ली, रंग है ना, फर्रंगे और फारसी। फिर गान का लज्जत, लज्जत सिकंदरी, गुलाम मतलब नियंत्रण रखा अमीरों पे। ठीक है, वो बोला कि गुलाम को भी अगर मैं गुलाम को पालकी में बैठा के बोल तो ले जाना है, तो सारे अमीर ले जाते थे। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, है ना, फारसी के अंदर, भाषा ध्यान रखनी, फारसी, सब कुछ फारसी है। फर्रंगे सिकंदरी फारसी में आयुर्वेद, लज्जत सिकंदरी फारसी में संगीत, गुलरुखी फारसी में कविता, क्योंकि फारसी दिल्ली सल्तनत की कोड लैंग्वेज थी, मुगल काल की कोड लैंग्वेज थी फारसी। फारस मतलब ईरान, फारस फारसी मतलब फारस, फारस मतलब ईरान, तेहरान, एल्ब्रूस पर्वत देखा था। फिर दाढ़ी नहीं रखता था, व्यक्तित्व तो सुंदर बनाए रखें, दाढ़ी नहीं। मोहरम और ताजिए बंद किए क्योंकि शहादत को दर्शाते थे। जजिया खत्म किया, व्यापारी टैक्स खत्म किया, गड्ढे खिंचाने में कोई हिस्सा नहीं, एजीएम्स, हाँ सॉरी जजिया कर पुनर् लगा दिया, और ब्राह्मण को इसलिए फांसी दी, मतलब एक डर का माहौल बनाने के लिए। फिर बंगाल पर विजय प्राप्त करी, लेकिन उसको जीत के नहीं मिलाया। अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है ना, अलाउद्दीन आलम शाह नहीं, वो तो गए सैयद के अंदर, अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है ना, तो साथ में मित्रता की संधि करी, मित्रता पे गोला लगा लो, जीत के नहीं मिलाया। और मकबरा कहाँ है? दिल्ली के लोधी गार्डन, ठीक है, लोधी गार्डन में डैश करके लिख लो, इंडिया गेट प्लस यूपीएससी, है ना, इंडिया गेट और यूपीएससी के पास में ही। ठीक है, ये था आपने सारा सिकंदर लोधी के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आगरा, सिकंदर लोधी का आगरा, फिर अपने फरंगे सिकंदरी, गजे सिकंदरी, लज्जते सिकंदरी, 3 गज, फरंगे और लज्जते, ग, जय और फ। गज, गजे सिकंदरी, फरंगे सिकंदरी, लय, लज्जते सिकंदरी, मकबरा ये। और एक बड़ा मतलब वो कुछ भी सन लिया, एजीएम्स, ठीक है ना, एम्स मत कर देना उसको, एजीएम्स। और गुलरुखी, है ना, बहादुर शाह जफर जैसे अपन देखते हैं तो वो जफर नाम से शायरी लिखते थे, बहादुर शाह जफर तो इतना बदनसीब अंतिम मुगल शासक, और ये गुलरुखी नाम से लिखता था, दोनों फारसी में लिखते थे। वो जफर है, ये गुलरुखी है, गुलरुखी, बेरुखी मत कर देना उसको, क्या है? गुलरुखी, गुल, गुलशन, गुलफाम, ठीक है, ये चीज़ थी। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे इब्राहिम लोधी, बीएसआई पढ़ रहे हैं, तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन? बीएसआई, आई से इंडिया और आई से लास्ट शासक कौन है गगन? इब्राहिम, है, इसको क्लूज के रूप में याद रखो। ओके, एक बार सिकंदर लोधी की रीडिंग लगा लो, फिर इब्राहिम लोधी देखते हैं नेक्स्ट।